हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मेरे एक मित्र ने बोला कि यार ये बताओ कि मन शांत कैसे किया जाए, इसके बारे में बताओ। तो मैंने आज सोचा, वैसे मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया है जिसमें मन क्या है, मन कैसे परेशान करता है, उससे रिलेटेड आज फिर थोड़ा मन से रिलेटेड और डिस्कस करेंगे कि मन क्या है। मन पहले तो ये देखें कि अगर मन परेशान कर रहा है तो मतलब मन को शांत करना है, मतलब किसने बोला कि मन परेशान कर रहा है? किसने बोला कि मन को शांत करना है तो मन भाग रहा है, इसको शांत करो। अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखोगे कि मन ही कहता है कि मन परेशान कर रहा है, थोड़ा शांत हो जाओ। ये मन ही है जो पहले परेशान करता है, फिर मन ही है जो बोलता है अरे यार बहुत परेशान हो गया, थोड़ा आराम करो। तो परेशान करने वाला भी मन है, परेशानी से दूरी चाहिए वो भी मन बता रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो, सोचो कि कभी ऐसा आता है कि आपको पता लगे कि मैं अब मन से जी रहा हूँ और अब मैं मन से नहीं जी रहा हूँ, कि अब मन ने ओवरटेक कर लिया। अभी तक मैं चला रहा था सब काम, अब मन कर रहा है। या मन ने कभी आया बोला कि सर आप थोड़ा देर शांत बैठ जाओ, अब मैं चलता हूँ, आपकी ज़िंदगी मैं जी लेता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इससे क्या पता लगता है कि मन तो हमेशा से ही जी रहा था, हमें कभी पता ही नहीं था कि मन कहाँ था, कब हम थे कब मन था। जैसे बहरूपिया होता है, या जैसे आपने देखा होगा कि हम जब छोटे थे तो एक चंद्रकांता सीरियल आता था और उसमें अय्यार करके होते थे। तो अय्यारों में क्या खास बात होती थी, राजा के अय्यारों में, कि वो किसी का भी भेष बदल के खड़े हो जाते थे। तो मन भी उसी तरीके से बहरूपिया है और अय्यार टाइप का आदमी है जो आपका रूप रख लेता है और आप ऐसा फील करने लगते हो कि मैं जी रहा हूँ। बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो मन ही था वो जो जी रहा था। कभी आपको एहसास हुआ कि अब मन शांत हो गया और मैं काम करने लगा? कभी नहीं हुआ होगा। ऐसे ही कभी कभी सुबह उठे कि यार आज ये खाने का मन कर रहा है, या ये पीने का मन कर रहा है, या मौसम एकदम से पानी बरसने लगा कि अरे यार आज चाय पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। तो ये सब जब बातें करते हैं तो मन क्या उठ के आता है जो पहले नहीं था और अब चल के आ गया, या पहले एक्टिव नहीं था और अब एक्टिव हो गया, जिसने मौसम के बदलते ही या समय बदलते ही या जगह बदलते ही फितरत चेंज करी? नहीं, मन हमेशा से जी ही रहा था। मन वो बहरूपिया है जो आपको जस्ट एक फीलिंग देता है कि आप जी रहे हो, बट हमेशा से मन ही जी रहा था। मन ही है जो परेशान कर रहा है, मन ही है जो कह रहा है कि अरे यार बहुत थक गया, अब थोड़ा रिलैक्स चाहिए, अब इस मन से आराम चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि जो आपके अंदर अद्वैत है वो मन का अद्वैत है, आपको द्वैत चाहिए, वो अपने मन से बाहर निकलने का द्वैत चाहिए, जिसमें ज़िंदगी थोड़ा टाइम मन भी जिए और थोड़ा टाइम आप भी जियो। बट इस चीज़ का एहसास जब होगा जब आप मेडिटेशन करोगे, जब थोड़ी देर माइंड शांत होगा, जब थोड़ी देर माइंड सरेंडर करेगा, तब आप अपने को पहली बार देखोगे। ज़्यादातर पब्लिक ने तो शायद अपने को कभी देखा ही नहीं होता, क्योंकि उनने मन से ही ज़िंदगी जी होती है, मन ने ही उनको चलाया होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनने कब जिया। इसीलिए जीवन पूरा बीत जाता है और हम ज़िंदगी नहीं जी पाते। इसीलिए फिर जब आखिरी समय आता है तब फिर भगवान के सामने बोलना पड़ता है कि एक बार और भेजो, इस बार मैं जी के देखूँगा। यही जीने की चाह बार बार जन्म देती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी मन जीता रहा, हम कभी जी ही नहीं पाए। हम वी आर लिविंग बट नेवर अलाइव, जो ऐसे बोल सकते हैं कि हम जीवित थे लेकिन जीवन नहीं जिए। जीवन जीने के लिए हमेशा में आखिरी समय नज़र आता है और तब समय ख़त्म हो चुका होता है और फिर हम वही जीरो से ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जन्म लेते हैं, वही ज़िंदगी जीते हैं, वही आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, वही मन एक्टिव हो जाता है, वही मन जीता रहता है। तो मन और शांत, ये दो चीज़ें हैं। मन और बैठना, मन और ठहराव, मन और स्टैटिक कंडीशन, ये इम्पॉसिबल है,
क्योंकि मन चलने का ही नाम है, मन भाग का नाम है। मन कभी शांत नहीं होता, मन हमेशा परेशान करने के लिए बोलता है कि मन को शांत करो। आदमी को सबसे बड़ी तकलीफ़ जब ये होती है कि जब उसके अंदर कुछ है जिसे उसे उसे हैंडल करना है। आदमी हमेशा बाहर की दुनिया को हैंडल करने में एक्सपर्ट होता है, बट वो आदमी जो अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अंदर है, वो प्रॉब्लम बाहर नहीं है। और अभी तक वो जो प्रॉब्लम जी रहा था, वो जो हैंडल कर रहा था, वो सारी समस्याएं बाहर की थी। लेकिन अगर एंड में अगर आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया, बहुत समय मेडिटेशन किया और मन को शांत किया, तो एहसास होगा कि मन ही अभी तक जी रहा था। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि मन तुम होत काहे नहीं मर जाते। अगर इंसान की ज़िंदगी स्टार्ट होने के पहले उसे पता लग जाए कि ये मन ज़िंदगी जी रहा है और मुझे पीछे कर देगा, ये इस टाइप से है कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तो आपने ड्राइवर रखा, अब आप पीछे की सीट पर बैठते हो क्योंकि आपने ड्राइवर रखा, तो आप ड्राइविंग करना भूल जाते हो और आप इतना डरने लगते हो कि हमेशा ड्राइवर के साथ ही ड्राइव करना चाहते हो। आपको ट्रैफिक से डर लगने लगता है, आपको सिग्नल से डर लगने लगता है, आपको नई नई चीज़ों से डर लगने लगता है, गाड़ी में नए नए, और जबकि वो गाड़ी आप ही की है, लेकिन आप क्योंकि ड्राइवर के साथ आदी हो गए हो, अब आपको जब ड्राइविंग सीट पर बैठना होता है तो हाथ पांव कब जाते हैं। यही ज़िंदगी मन की है कि मन इतने समय से जी रहा है कि शायद आपने ज़िंदगी जी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि अब ज़िंदगी जीते कैसे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन के हार, और मतलब कहावत भी इसी तरीके से बना दी गई है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि भाई साहब आदमी तो है ही नहीं, मन ही कर रहा है। जो मन जिता देगा तो आदमी जीत जाएगा, मन हरा देगा तो आदमी हार जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मन ही सर्वोपरि है, आदमी तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप देखोगे कि दुनिया ने कहावत और जो जो सब लोग बस रट के बोलने लगते हैं, जो समाज सिखा देता है, वो सब चीज़ें ऐसे ही बनी हैं कि ईगो, मन यही ज़िंदगी जीता है। आप तो ज़िंदगी जीने का एहसास बहुत कम होगा, इस चीज़ का आपको कभी पता ही नहीं होगा कि कब हम जिए, कब मन जिया। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, शांत बैठना है, भाग दौड़ से बचना है। बट अब जब मन ही जी रहा है तो भाग दौड़ तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो आपको ये समझना चाहिए कि मन भागने का नाम है। ये जो भाग है ये दुनिया में किसी की ख़त्म नहीं हो रही। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई पावर के पीछे भाग रहा है, मतलब फिर ज्ञान के पीछे भाग रहा है। ये एक ऐसा मन होता है जो अपने को श्रेष्ठ समझता है कि मैं ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं संपत्ति के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं पावर, मैं किसी चीज़ को अपने अंडर नहीं करना चाह रहा, बट मैं ज्ञान को एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूँ। तो ये तो कायदे से देखा जाए तो सबसे अच्छा रूप होना चाहिए, लेकिन ये भी अहंकार का रूप है, ये भी मन का रूप है कि आप अपने ज्ञान में अहंकार ढूंढने लगते हो। आप मन अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करता है, और ये अभाव की ज़िंदगी का एहसास इंसान को होता है कि वो अभाव में है और उसे कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि वो बना रहे। और यही अहंकार और मन की है कि जब तक आप चलते रहोगे तब तक मन और अहंकार जिंदा रहेगा। जिस दिन आप बैठ गए उस दिन मन सोचेगा कि यार ये तो मेरी मौत आ गई, और वो आपको इतना परेशान कर देगा कि आप फिर से भागने लगोगे। इसीलिए आपको कभी आप सोचोगे कि मैं अब सोचूंगा नहीं, मैं अब विचारूंगा नहीं, तो इमीडिएटली आपको इतना नेगेटिव थॉट आएगा कि आप एकदम से सकपका जाओगे। आप जैसे ही सोचोगे कि अब मैं पॉजिटिव ज़िंदगी जीऊँगा, तो इमीडिएटली आपके सामने ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे जिससे आपको इमीडिएटली आप बैक टू द स्क्वायर वन, आप सोचोगे कि मेरे को अरे यार ये तो मैंने गलत डिसीजन लिया। या आप मेडिटेशन करोगे तो देखोगे कि हर वो थॉट आएगा जो आप कभी नॉर्मली सोचते भी नहीं हो। क्योंकि जैसे हम सपना देखते हैं, और जैसे ही हम सपना देखना चालू करते हैं तो हमारे को कई बार इतने इररिलेवेंट लोग सपने में दिख जाते हैं जिनके बारे में हमने साल साल, दो दो, पाँच पाँच साल से नहीं सोचा होगा, और ऑल ऑफ ए सडन उनकी पिक्चर आ जाती है, ऑल ऑफ ए सडन उनकी झलक आ जाती है, और हम उनसे बात करने लगते हैं, उन्हें देखने लगते हैं। तो मन भी तो सपनों का ही संसार है। मन आपको सपने दिखाता है और आपको ज़िंदगी भगाता है,
और वो दिखाता है कि यही जीवन है, यही करने के लिए तुम आए हो, इसी तरीके से तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। आप देखो कि लोग जिनमें पॉज मतलब अहंकार के बहुत रूप हैं, तो आप देखोगे कि लोगों में हम्बलनेस है, बट ये भी मन है। अगर लोगों में पुण्य करने की भावना है, तो ये भी मन है। श्रेष्ठ बनने की भावना है कि मैं इतने पुण्य कमा लूँ, मैं इतना अच्छा काम करूँ, ये भी मन है। आप मन से बाहर कितने बार रहे, कितने समय आप मन के बिना जी पाए, इसका ज्ञान आपको नहीं होगा। उसके लिए आदमी को आध्यात्म करना होता है, मेडिटेशन करे, उसको अ, जिस भी तरीके से स्लोली स्लोली अपने मन से दूर होना पड़ता है, अपने मन को देखना पड़ता है। जब आदमी अपने मन को देखने लगता है, अपने माइंड को देखने लगता है कि ये माइंड मेरे साथ किस तरीके से डिसेप्शन कर रहा है, तो आप इसको समझ सकते हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक और चीज़ आई है कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि माइंड अगर क्या है, अगर आपने मतलब कृष्ण भगवान को अगर आप जानो, जैसे बोलते हैं कि मन कृष्ण है, अ, तो अगर आप कृष्ण भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो जब भी आप परेशान हो, और सोचो कि ये परेशान करने वाले यही भगवान हैं, यही मुरलीधर हैं जो परेशान कर रहे हैं। और अगर आप टोटली सरेंडर कर दो उनके सामने, बट ये मन का सरेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन तो हमेशा बेवकूफ़ बनाता ही है। मन का सरेंडर नहीं होना चाहिए, टोटल सरेंडर हो जाएगा तो आप हर तरीके की दिक्कत, हर तरीके की परेशानी से दूर हो सकते हो। क्योंकि ये सब कुछ माया का प्रभाव है, सब कुछ इल्यूज़न है, और आपका कुछ चाहना, किसी चीज़ से दूर होना, किसी चीज़ के पास आना, ये सब एक ही इल्यूज़न के पार्ट हैं। नहीं तो ज़िंदगी जैसी चल रही है, बेस्ट चल रही है। इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता था? भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया, बेस्ट बनाया, और और जो दे सकता था सब कुछ दिया। बस आपको प्रसन्न रह के जीना है, स्वतंत्र होके, मन से परतंत्र होके नहीं, स्वतंत्र होके जीना है। हर तरीके की परेशानी, हर तरीके के इन सब से कंप्लीटली मुक्त होना है, और उसकी मुक्ति का इलाज है मन से मुक्त होना। तो अभी के लिए बस इतना। थैंक यू।